हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा और सामने आप क्वेश्चन देख रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 51। यानी इसके पहले 50 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये वो बायोलॉजी के प्रश्न हैं जो एसएससी एमटीएस 2021 में आपके पूछे गए थे। तो जितने भी स्टूडेंट एमटीएस वाले हैं, आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार कीजिए। इसके पहले के 2 लेक्चर में हम लोगों ने 25-25 करके 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज़रूर विजिट कीजिए। फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक से और आपके प्यारे प्यारे कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी एक जैव घटक होता है? पहला लिखा है कवक, फिर लिखा है सूर्य प्रकाश, फिर लिखा है कार्बनिक पदार्थ, फिर लिखा है आर्द्रता। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कवक। कहने का मतलब कह रहा है कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है, तो वो होता है आपका कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया संघ का एक उदाहरण है? पहला लिखा है चूहा, फिर लिखा हुआ है मुर्गी, फिर लिखा है मगरमच्छ और फिर लिखा हुआ है कबूतर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी चूहा। यानी मैमेलिया संघ का एक उदाहरण है, वो है आपका चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर लिखा हुआ, केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? पहला लिखा है मोलस्का, फिर लिखा हुआ आर्थ्रोपोडा, फिर लिखा हुआ निमेटोडा, फिर लिखा हुआ एनेलिडा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एनेलिडा। यानी आपसे पूछा गया केंचुआ पशु जगत के किस समूह से आता है, तो ये एनेलिडा समूह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, पहले ही ब्लैंक दिया है। फिर लिखा है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है? पहला लिखा आरएनए, फिर लिखा हुआ एडीपी, फिर लिखा है एटीपी, फिर लिखा है डीएनए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? पहला लिखा है सूत्रकणिका, फिर लिखा हुआ है राइबोसोम, फिर लिखा हुआ है लयन का, फिर लिखा हुआ है लवक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी लवक। कह रहा है क्वेश्चन आपसे कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है, वो है आपका कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर लिखा हुआ है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? पहला लिखा है पारिगर्भिक, फिर लिखा है रतौंधी, फिर लिखा हुआ है शीताद, फिर लिखा है बाल शोष। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। 57 नंबर में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार आरडीए के अनुरूप होना चाहिए। आरडीए का पूरा नाम इनमें से कौन सा? यानी आरडीए का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है रिक्वेस्ट डाइट अलाउंस, फिर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डाइटरी अलाउंसेज, फिर लिखा हुआ है रिकमेंड डाइट अलाउंसेज और फिर लिखा हुआ है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो आपसे पूछा गया है आरडीए, तो आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। 58 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाए जाते हैं? पहला लिखा हुआ है टेरिडोफाइटा, फिर लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा हुआ है थैलोफाइटा, फिर लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा। यानी किसमें बीज पाए जाते हैं, वो है जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? पहला लिखा है प्रोटोजोआ, फिर लिखा हुआ है जानवर, फिर लिखा हुआ है हरे पौधे, फिर लिखा हुआ है वायरस। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी हरे पौधे। कौन स्वपोषी का? हरे पौधे। स्वपोषी मतलब जो पोषण स्वयं करते हो, यानी स्वयं भोजन बना के खाते हो। बाकी जो ऐसे हम लोग होते हैं तो दूसरी वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला लिखा हुआ है, रमा लघु मसूरिका छोटी माता चिकन पॉक्स भी कहते हैं से पीड़ित यह किस प्रकार की बीमारी? पहला लिखा है जीवाणु रोग, फिर लिखा है वंशानुगत, फिर लिखा हुआ है विषाणु जनित, फिर लिखा हुआ है कवक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं विषाणु जनित रोग। ये कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? पहले लिखा है कोशिका द्रव और गुणसूत्र, फिर लिखा है गुणसूत्र और जीन, फिर लिखा हुआ है जीव द्रव और गुणसूत्र, फिर लिखा है केंद्रिका और कोशिका द्रव। यानी कोशिका के केंद्र में क्या मौजूद होता है, तो वो होते हैं आपके गुणसूत्र और जीन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर लिखा हुआ साइट्रिक एसिड सामान्यतः, फिर ब्लैंक दिया, में पाया जाता है। यानी साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? पहले लिखा सेब में, फिर लिखा संतरा, फिर लिखा केला और फिर लिखा है प्याज। तो इसका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा यानी संतरा। जो साइट्रिक एसिड है वो सामान्यतः संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर लिखा हुआ है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग, फिर ब्लैंक दिया, अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। पहला लिखा है 8%, फिर लिखा है 5%, फिर लिखा है 1%, फिर लिखा है 14%। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी 1%। यानी एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर लिखा हुआ है, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना, पहले लिखा कोशिका के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग करती है, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। आगे लिखा है प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ को आगमन की अनुमति नहीं देती है, तो ये भी गलत लिखा क्योंकि ये अनुमति देती है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली के भी कहा जाता है के भीतर संलग्न होते हैं, बिल्कुल बात सही। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा यानी जो कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है ये के भीतर संलग्न होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर लिखा मछली के हृदय में खाली स्थान का चौथे, तो मछली के हृदय में कितने 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जा चुके हैं बायोलॉजी के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे क्वेश्चन 2021 के आप जरूर विजिट कीजिए। ये लास्ट लेक्चर है, इसके पहले हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं क्योंकि 72 से 73 क्वेश्चन आपके लगभग बायोलॉजी के बने थे एसएससी एमटीएस 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है। पहला लिखा है एक कोशिका भित्ति युक्त, फिर लिखा है बहुकोशिकीय संरचना, फिर लिखा हुआ गतिशीलता के लिए कोई तंत्र नहीं, फिर लिखा है क्लोरोप्लास्ट युक्त। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी क्लोरोप्लास्ट युक्त। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट युक्त ये कवक जगत की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला लिखा है मीथेन, फिर लिखा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर लिखा है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है आपसे ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस नहीं होती, बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है। पहला लिखा है कछुआ, फिर लिखा हुआ सांप। देखते हैं इसके ऑप्शन, तो कछुआ और सांप दोनों ही ठंडे खून वाले होते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, पहला लिखा ना तो 1 ना तो 2 गलत हो जाएगा, फिर केवल 1 ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोनों। यानी आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है, तो ठंडा खून सांप का भी होता है और कछुए का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर लिखा है श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में खाली स्थान कमी। यानी बेरी पर देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। हम सब लोग पढ़ें कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। पहले लिखा विटामिन ए, विटामिन सी, फिर विटामिन के, विटामिन बी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा विटामिन बी। देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया, क्वेश्चन का फॉर्मेशन बदल दिया गया। क्या लिख दिया कि श्याम नाम का एक कोई लड़का है वो बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर में कमी है। तो किसकी कमी है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो थोड़ा सा घुमा दिया गया, कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा हुआ एथलीट फुट खाली स्थान के कारण होने वाली बीमारी है। यानी जो एथलीट फुट है वो किसके कारण होती है बीमारी। पहला लिखा है जीवाणु, फिर लिखा है विषाणु, फिर लिखा हुआ है कवक और फिर लिखा हुआ है आनुवंशिक विकार। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कवक, यानी एथलीट फुट कवक के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर लिखा हुआ है, पहले ही ब्लैंक दिया है, का उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। पहले लिखा है एंटासिड, फिर लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक, फिर लिखा हुआ है एनाल्जेसिक, फिर लिखा हुआ है एंटीबायोटिक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी एंटासिड, यानी एंटासिड का उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर लिखा हुआ है खाली स्थान फिर को आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है। लिखा क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वानस्पतिक चरण ज्ञात हैं। पहले लिखा हुआ है एस्कोमाइसेट्स, फिर लिखा हुआ है ड्यूटेरोमाइसेट्स, फिर लिखा हुआ है फाइकोमाइसेट और फिर लिखा हुआ है बेसिडियोमाइसेट्स। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी ड्यूटेरोमाइसेट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर लिखा हुआ पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो कौन सी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पहला का B5, फिर लिखा है B2, फिर लिखा है B3, फिर लिखा है B1। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी B3, यानी B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से
आगे ख़त्म हो चुके हैं, यानी ये 73 ही क्वेश्चन आपके बने थे बायोलॉजी के जो आपके SSC MTS 2021 में थे। तो सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन आप ज़रूर विजिट करके जाइए, क्योंकि होने वाला एग्ज़ाम जो आपका SSC MTS का है 30 सितंबर से एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, सबको पता है, और 14 नवंबर तक चलेंगे। तो सब लोग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकें ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ तक 73 क्वेश्चन बायोलॉजी के कंप्लीट हो गए। इसके पहले हमने 2022 के सभी बायोलॉजी के प्रश्न करवाए हैं। हिस्ट्री के भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के भी मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स में, यानी जितना भी GK GS का मैटर है प्रीवियस ईयर SSC MTS में पूछा जा चुका है, सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी SSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए, तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से आपके दोस्तों को ये जानकारी मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।